अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधे भी कुछ इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखते चले जा रहे हैं और पौधों के ऊपर जितनी भी शाखें हैं वो खाली होती जा रही हैं, कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं, कुछ पत्ते जर्द हो रहे हैं और सूखता ही जा रहा है आपका पौधा, पौधों को वायरल डिजीज़ लगती है या फिर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, जिससे हमारे पौधे बुरी तरह से मुतासिर होते हैं और उनके पत्ते सूख जाते हैं और मुकम्मल आपका पौधा ड्राई हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पौधे भी कुछ इस तरीके से सूखते चले जा रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं और इनकी ब्रांचेस खाली हो रही हैं या सूख रही हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक आसान सा आपके साथ हल शेयर करने वाले हैं। दोबारा से आप अपने पौधों को ठीक कर सकते हैं इस ऑर्गेनिक फंगीसाइड से। इस ऑर्गेनिक फंगीसाइड को कैसे तैयार किया है, पौधों को दोबारा हरा भरा बनाने के लिए इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड प्लस फंगीसाइड को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे तैयार कर सकते हैं। तो कैसे ये तैयार हुआ है, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा कोई भी पौधा, चाहे वेजिटेबल प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है या फिर आपका कोई इंडोर प्लांट है और कुछ इस तरीके से वो सूखता चला जा रहा है, तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपको उन वजूहात के बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर हो सकता है फंगस लगा हो, और अगर फंगस एक बार आपके पौधों की मिट्टी के अंदर एक्टिव हो गया हो, जब फंगस का अटैक आपके पौधों की मिट्टी में हो गया तो फिर आपके पौधों की जड़ें जो है वो गलना शुरू कर देती हैं। और जैसे जैसे आपके पौधों की जड़ें गल जाती हैं, रूट ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके पौधे मुकम्मल तौर पर ऊपर से नीचे की तरफ ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और एक पत्ता भी आपके शाखों के ऊपर नहीं टिक पाता। इसके अलावा दोस्तों, आपके पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक लग जाता है, कीड़े आ जाते हैं, रूट रॉट की डिजीज़ लग जाती है। तो दीमक तभी आती है जब आपके पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, मिट्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नमी होती है मिट्टी के अंदर और वो नमदार होती है। ऐसे में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कीड़े लगना आसान बात हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप अपने पौधों को धूप वाली जगह पर रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 7 से 8 घंटे की धूप जो है आपके पौधों पर पड़ती हो। इससे आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरा, आपके पौधों की मिट्टी के अंदर अगर ज़्यादा नमी होगी तो फिर दीमक आ जाएगी और फंगस आ जाएगी। उनसे पौधों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप पौधों की मिट्टी में गुड़ाई करें और वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। जब तक आपके पौधों की मिट्टी पोरस नहीं होगी, नरम नहीं होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, तब तक आपके पौधों की ग्रोथ रुकी रहती है और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। शुरू में आप पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करें, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, भल मिट्टी का इस्तेमाल करें और साथ में कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़रूर डालिएगा। इससे आपके पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं आपके पौधे और जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन जब आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं ऐसी मिट्टी के अंदर जो पहले से हार्ड होती है, सख्त होती है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर पानी जो है वो जज़ब नहीं हो पाता, सरफेस के ऊपर पानी खड़ा रहता है, जिससे आपके पौधों की जड़ें अंदर ही अंदर गलना शुरू कर देती हैं, फंगस लग जाता है या फिर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक आ जाता है। तो अगर आपके पौधे कुछ इस तरीके से ड्राई होते जा रहे हैं, शाखें सूख रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपके पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं अंदर या बाहर की तरफ, तो हो सकता है कि आपके पौधों के पत्तों के ऊपर पेस्ट का अटैक हो। तो पेस्ट का अटैक या फिर फंगस का अटैक है, तो उसे आपने कैसे अपने पौधों को महफूज रखना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस ऑर्गेनिक लिक्विड फंगीसाइड का इस्तेमाल। अब ये फंगीसाइड कैसे तैयार हुआ है, इसके लिए आपने करना ये है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक फंगीसाइड तैयार करने के लिए आपको चाहिए चंद दाने लौंग के। ये आपको आसानी से अपने किचन से ही मिल जाते हैं। इनके अंदर जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये पेस्ट को भी कंट्रोल करता है, इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी ये काम करता है। तो आप ये आसानी से ले सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 दाने मेरे पास ये लौंग के हैं। तो अब आपने इसका करना यह है दोस्तों कि किसी भी ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से आपने पानी लेना है और पानी लेने के बाद जितने भी आपके पास लौंग हैं उन सबको आपने इस पानी के अंदर डाल देना है, डिप करना है और कम से कम आपने 24 घंटे के लिए किसी भी शेडी एरिया में रखना है। तो तकरीबन 24 घंटे के बाद इस तरीके से ये येलोइश कलर का जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड है ये तैयार हो जाता है और ये आपके पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएगा, फंगस से बचाएगा, रूट रॉट की डिजीज़ से बचाएगा और साथ में अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक लगा हुआ है, चींटियाँ आ रही हैं, तो ये उनको भी भगाएगा। तो इस तरीके से आप ये तैयार कर सकते हैं। आसानी से तैयार होने वाला ये फंगीसाइड है, आसानी से आप तैयार करके अपने सभी पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पौधे जो बिल्कुल सूख रहे हैं, ड्राई हो चुके हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं आ रही या पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर
रुकी हुई है, तो ये 1 गिलास तैयार करके आप पौधों की मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है कि अगर आप किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से कुछ इस तरीके से हल्का सा आपने गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी के अंदर हल्की सी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो एंटी फंगल लिक्विड है वो फौरी तौर पे जड़ों में पहुंच सके। तो कुछ इस तरीके से आपने इसके अंदर गुड़ाई कर लेनी है, हल्की सी गुड़ाई करनी है पौधे के आसपास में, ताकि आपके पौधों की जड़ों को महफूज बनाया जा सके। पौधों की मिट्टी में कीड़े आ चुके हैं, इन्फेस्टेशन हो रही है, तो उसे आप आसानी से रोक सकते हैं। तो हल्की सी गुड़ाई करने के बाद अब आपने करना यह है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास इसमें मौजूद लौंग हैं उनको मैं निकाल लेता हूँ और ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो सकते हैं, तो इसको आपने निकाल लेना है। और पीछे जो लिक्विड है दोस्तों इसी का आपने इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरीके से ये लिक्विड हमने मिट्टी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो वक्फे वक्फे से आपने इस लिक्विड को मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। मेरे पास चूँकि ये 12 इंच का गमला है तो उसके लिए मैंने ये 1 गिलास तैयार किया है। आपके पास 18 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग के अंदर या गमलों के अंदर कोई पौधा लगा हुआ है तो उसमें आप 1 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगे हुए पौधे हैं उनके अंदर भी गुड़ाई करने के बाद, अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद आप इस लिक्विड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिक्विड दोस्तों जैसे जैसे आपके पौधों की जड़ों तक पहुँचेगा, वहाँ पर मौजूद जो भी बीमारी आपके पौधों की जड़ों को लगी हुई है वो धीरे धीरे रिमूव होती जाएगी और जड़ें रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी, दीमक निकल जाएगी, चींटियां नहीं आएंगी। क्योंकि इस लिक्विड के अंदर एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस आती है जिससे तकरीबन जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जो चींटियां होती हैं या दीमक होती है, उनको ये पसंद नहीं होती और इससे वो दूर भागते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं, मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। जब तक पौधों की मिट्टी ठीक होगी, जड़ें मजबूत होंगी और जड़ें अच्छे से अपने न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करेंगी। अब इस लिक्विड को आप दोबारा कब अप्लाई करेंगे तो कोशिश करें कि हर 15 दिन के अंदर एक बार आप इसी तरीके से तैयार करके पौधों की जड़ों में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका था पौधों को दोबारा से रिवाइव करने का, पौधों को दोबारा हरा भरा बनाने का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।